ये कामयाबियां, इज्जत ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है मकाम तुमसे है। नौजवान नस्ल के मारूफ शायर वसी शाह का ताल्लुक जिला सरगोदा से है। आपका पहला शेरी मजमुआ 1997 में आंखें भीग जाती हैं के नाम से शाया हुआ। नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, काश मैं तेरे हसी हाथ का कंगन होता, आपकी वजह शोहरत करार पाई। वसी शाह शायर होने के साथ साथ मारूफ लिखारी और अदाकार भी हैं। ड्रामा सीरियल आहन में आपकी अदाकारी को अवाम ने बहुत सराहा। वसी शाह के अशार पर मुश्तमिल 3 मजमुए शाया हो चुके हैं। वसी शाह के तहरीर करदा मशहूर ड्रामा सीरियल्स में मलंगी, लिबास और थोड़ी सी वफा चाहिए शामिल हैं। आइए मिलते हैं वसी शाह से। वेलकम बैक वंस अगेन। पैकेज आपने देख लिया, मतलब प्रोग्राम के आगाज में हमने कहा था आज हम शायराना सी सुबह गुजारेंगे क्योंकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे बहुत ही फेवरेट सैयद वसी शाह और उनकी साथ बेगम और जूनियर वसी शाह भी हमारे साथ मौजूद है। और जूनियर वसी शाह जो है लगता है लाइव ट्रांसमिशन के लिए ट्रेंड है, खामोशी से मासूम जो है बैठा। अस्सलाम वालेकुम वसी, अस्सलाम वालेकुम ज़रा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप दोनों की शादी कब हुई? भाभी आप बताएं पहले। हाँ जी, हमारी शादी 99 में हुई है। 99 में। अच्छा, लव मैरिज? ये मशहूर हो गए हुए थे? नहीं, मतलब हाँ हो गए। वो कंगन वाली नज़म आ गई थी तब तक। लेकिन मैं जब इनको मतलब जाना हम लोगों ने एक दूसरे को तब ये मशहूर नहीं अच्छा भाई क्रिस्पी बातें पूछो ना, तुमने डायरेक्ट नहीं। अच्छा मुझे बताया ना इस तरह करके पोस्ट बना के। अच्छा लव मैरिज थी कि अरेंज थी, मुझे ये बताना। हाँ लव मैरिज थी। और भी बताया ना, शर्मा मिले कहाँ थे? मिले शर्माने की कोई बात ही नहीं। मिले कहाँ थे अब ये ना पूछे, मिले कहाँ थे? कोड वर्ड्स में बता दो ना। नहीं मतलब किसी पार्क में मिले थे? नहीं पार्क शार्क में प्ले नहीं। कर रहा था ना, तो मेरी मदर 1-2 मरतबा वहाँ आई मुझे मिलने के लिए। तो कुछ ऐसा सिस्टम हुआ कि वो इनके घर ठहरने का उनको इत्तेफाक हुआ। मतलब जब पुरानी जानने वाली कोई फैमिली फ्रेंड टाइप, मतलब फैमिली फ्रेंड थी, वहीं रहते थे। तो एक तरह से उन्होंने मुझे पसंद किया और ये आपको पता है इतने फर्माबरदार बेटे हैं कि इन्होंने कहा कि फर्माबरदार मियां भी हैं कि नहीं, ये बड़ा अच्छा ये तो पूरा अरेंज मैरिज वाला सीन बता रहे हैं, लव तो इसमें कहीं नजर ही नहीं। अच्छा, आया। मेरी वालिदा का आज तक यही ख्याल है कि मेरे पुत्र ने अरेंज मैरिज की थी। अच्छा बेगम का बिल्कुल यही तासुर है कि लव मैरिज है। तो ठीक है, तो दोनों खुश हैं। इट वाज लव मैरिज। अच्छा ये जो नज़म तब तक आ चुकी थी? मुझसे कोई वजह थी तो मैंने अपनी वालिदा को उनके घर ठहराया। कंगन आ चुकी थी लेकिन ये मेरे लिए नहीं थी, ये मेरे से भी पहले की है। पहले किसी और के आई डोंट नो किसके लिए थी। हाँ ये हेले के जमाने की लिखी हुई। अच्छा शायरी का आपको शगफ है? मतलब मैं सिर्फ मेरे ख्याल में वसी कोई पढ़ा है, मतलब इतना नहीं। और कोई इतना ज्यादा मुनीर नियाज़ी? लेकिन बाद में इन्होंने पढ़ा है मतलब वसी की जो लाइब्रेरी है उसमें से बुक्स वगैरह पढ़ती हूँ, अफसाने वगैरह पढ़ती हूँ। शायरी मुझे वसी की ही अच्छी लगती है। अच्छा कोई ऐसी आसान लगती है। अब वसी की कोई ऐसी चीज हो, कोई किताब हो कि यार नहीं यार ये चेंज करो, ये नहीं सही है, इसका टॉपिक ये नहीं होना चाहिए, कोई अपने मशवरे देती है कि नहीं? देती हूँ, लेकिन शायरी मुझे लगता है वसी की परफेक्ट है। हाँ। उसमें मुझे कोई इतनी इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ एक्टिंग मुझे वसी की एक चीज जो थोड़ी लगती है कि वो उसकी जरूरत है, वो एक्टिंग मुझे वसी की पसंद नहीं है। अच्छा आपकी शादी को कितना माशाल्लाह अरसा हो गया? 11 साल होने वाले। तो 11 साल में एक दफा भी शक नहीं वसी पे किया कि अच्छा यार ये फोन आया था, ये को मशकूक है, ये औरत जो है ना बात करिए मशकूक नहीं, सीरियसली एक भी ऐसा वाकया नहीं है। अच्छा वसी की जो पर्सनैलिटी है ना वो इतनी प्लेजेंट है माशाल्लाह, हर वक्त मुस्कुरा रहा होता है, इतनी सॉफ्टली इतने प्यार से हर एक से बात करता है, तो इस वजह से भी आपको शक नहीं पड़ता होगा? हाँ ये मैं बता रही हूँ लड़ाई करवाना चाह रहा है। अच्छा जी सीरियसली ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वाकई में? हाँ नहीं ही इज माशाल्लाह वसी इज अ वेरी डिसेंट गाय। और जो शायरों वाला जो एक परसेप्शन इमेज है ही लिव्स अप टू दैट। वसी के एक्सप्रेशन देखो इस तरह करके ना, ताबेदार जिस तरह मियां भाभी साथ बैठी है। अच्छा भाभी आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से? इस्लामाबाद रहती थी, वसी सरगोदा से? जी बिल्कुल। तो जब शादी हुई तो आप लोगों ने कहा इस्लामाबाद में रहना शुरू कर दिया, सरगोदा चले गए या लाहौर में आ गए? नहीं लाहौर ही आ गए, क्योंकि वसी लाहौर में शिफ्ट हो चुके थे। मैं दिल्ली कॉलेज पढ़ने के लिए आया था ना, ठीक उसके बाद फिर
कुछ अरसे के बाद हम यहीं शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो शुरू मैंने कोशिश की कि इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए लेकिन हुए नहीं। आपने कन्विंस किया होगा भाई आ जाओ आप तुम इधर ही रह थोड़ी जाओ, बहुत लेकिन कोशिश की लेकिन नहीं माने। तो शुरू में मतलब इनकी नेचर तो बड़ी थमी हुई और बड़ी शायराना किस्म की, और आपकी एक नॉर्मल लाइफ थी, आपको कुछ शायरी से इतना ज़्यादा वो भी नहीं था, तो शुरू में एडजस्टमेंट में कोई इश्यूज, ये अपने ख्यालों में खोए शायरी कर रहे होंगे तो आप कहते हैं क्या ये टाइम नहीं दे रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों बहुत खुश थे। दोनों बहुत खुश थे। क्या बात ये है, तो बड़ी क्या बात है। अच्छा वसी टेल मी, आपने एक्टिंग भी की है, यूर अ राइटर, यूर अ पोएट, होस्ट भी अब आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं चैनल के लिए, तो आप किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आप कहते हैं कंफर्टेबल है, मतलब सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं? देखिए, एक तो मैं इसका कायल नहीं हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने अदाकारी जो है उसको शुरू में ही खैर बात कह दिया था और मुझे पता लग गया कि यार मुझे इस तरफ नहीं जाना। हालांकि मैं मुनासिब सा एक्टर था और लाजिम बात है कि अगर मेहनत करता रहता तो उसमें एक्सेल करता और बेहतर होता, लेकिन मुझे लगा ये कि अगर मुझे लिखना है और तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो पढ़ने को और लिखने को देना पड़ेगा। इतना वक्त फिर आपके पास है नहीं कि आपने ड्रामा लिखा फिर किसी की अदाकारी कर ली और फिर वो आप उधर आ गए। शो जो मैं कर रहा हूँ वो जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ या जो मेरी लिटरेरी जो सर्विसेज हैं अपने शोबे के लिए, वो बेसिकली उसी का रिफ्लेक्शन है। ठीक है। तो शो कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप आपस में हम बात वक़्त अदब पे दोस्त बात करते हैं या अलग से हम बात करते हैं। मेरी चूँकि आदत अखबार पढ़ने की भी है, 3-4 अखबार मैं पिछले 7-8 साल से पढ़ता हूँ। करंट अफेयर्स वगैरह का सारा वो है। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड पे चलते हैं। वसी कुछ सवाल आते हैं, हम जल्दी जल्दी पूछेंगे। आपने जो फर्स्ट थॉट आपके ज़हन में आता है? पानी पीना तो प्लीज आप पी सकते हैं, हमें मौका नहीं मिलेगा। भाभी आपके लिए नहीं है सवाल। वसी शाह बचपन में कैसा बच्चा था, खामोश तबा या पटाखा? पटाखा। अच्छा, शुरली उफ, बहुत शरारती। वसी शाह ने किसकी याद में इतनी रोमांटिक शायरी शुरू की? किसकी याद में? बता दें। अच्छा, भाभी भी कह रही हैं बता दें। किस हसीना का नाम लिया जाए? किसका नाम? खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लोग मुझे हमेशा तमाम खूबसूरत लोगों के नाम। नहीं, लेकिन शायरी तो वो मतलब जो दुख भरी शायरी है वो तो किसी एक के लिए हाँ देखा ये मैं भी नहीं कह रही। 99 के बाद की जो शायरी है वो तो बेशतर शादी के दुख पर। शादी मोहब्बत की होनी चाहिए या अरेंज्ड? देखिए, हम जिस माशरती सिस्टम में रहते हैं, चूँकि शॉर्ट आंसर्स देने उसमें अरेंज की गुंजाइश है। आइडियल सिचुएशन ये है कि शादी जो है वो आपकी पसंद की होनी चाहिए, क्योंकि आपने रहना होता है, माँ बाप ने तो नहीं रहना होता, लेकिन माँ बाप ने भी रहना होता है। तो क्या ही अच्छा है कि वो पसंद की भी हो और आपके वालिदैन उसमें भरपूर उनकी रजामंदी शामिल हो जाए। अच्छा, अपने लिखे हुए ड्रामे में एज अ हीरो काम करने की सिफारिश किस किस से की थी आपने? मेरे ख्याल में सिर्फ आहन में ही की होगी, अगर की होगी। अच्छा, किस किस से की थी? मतलब प्रोड्यूसर से? नहीं, तारिक साहब से अगर की तारिक होगी। हाँ, अच्छा ठीक, प्रोड्यूसर से। आपकी सुबह का आगाज कितने बजे होता है? ओह, शाम को 5 बजे। ना बजे कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं, मैं नाइट का ट्रांसमिशन भी देखा। मतलब फजर पढ़ के जो आदमी सोएगा वो कितने बजे उठेगा? अच्छा, दिन में कितनी रॉन्ग कॉल्स आती हैं आपको, ये डम कॉल्स आती हैं? यार मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और मैं इसका इजहार नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अब मुझे बात वक्त इरिटेशन फील होना शुरू हो जाती है। काफी कॉल्स, इतनी ज्यादा कॉल्स। लाहौर शहर की सबसे अच्छी बात क्या है? फिर लोग बहुत अजीब तरह एक मैसेज मेरा भी है, वो ये कि प्लीज ऐसे मैसेजेस ना लिखें कि जिससे कोई गलत फहमी, मतलब किसी के लिए भी गलत फहमी ताल्लुक नहीं हुआ है। ये हम अपने रैपिड फायर राउंड में जो आपसे करेंगे वो करेंगे। जल्दी से पूछो। लाहौर शहर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? लाहौर शहर यार एक जिंदगी है, एक ग्रीनरी है, एक लाइफ है। आपको लगता है कि लाहौर शहर एक कैरेक्टर है, आपके इर्द गिर्द कोई ना हो तो आप इससे बात कर सकते हैं, इसको गले लगा सकते हैं, ठीक, इसके किसी दरख्त के कंधे पर सर रखकर रो सकते हैं। क्या बात। लाहौर में ये क्वालिटी। बेगम के साथ कहीं जा रहे हो और लड़कियां ऑटोग्राफ लेने आपको घेर लें तो खुश होते हैं या घबरा जाते हैं? घबरा भी जाता हूँ, लेकिन अंदरों अंदर ही खुश भी हो रहे हैं। जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? लाहौर जैसा जिंदा दिलों का शहर या कोई पुरसकून पहाड़ी इलाका? लाहौर। मेरे पास कई चॉइस थी अभी पिछले दिनों कराची जाने की, क्योंकि हमारा मेजर काम जो है वो कराची शिफ्ट हो गया। लेकिन आप किधर? खाने में पसंदीदा डिश कौन सी? माश की दाल। माश की दाल। अपनी सबसे बुरी आदत जिससे आपकी बेगम बेजार हो? बेगम मेरे ख्याल में यही फोन पे जो मैसेजेस आते रहते हैं और ये सारा जो है। अच्छा, अगर आप शायर और मुसन्निफ ना होते तो क्या होते? मैं अगर शायर और मुसन्निफ न होता, मैं चूंकि हम कॉमर्स के लोग थे, एमबीए करके कहीं शायद अपना
किसी फर्म में अकाउंटेंट या CA कर रहे होते हैं। सही। अच्छा जी, हमने ब्रेक की तरफ बढ़ना है। शहराम परेशान हो रहा है कि अम्मा अब्बा से सवाल किए, मुझसे क्यों नहीं किए। इसको हम सही अभी करते हैं। कह रहे हैं वो तुम्हारी तरफ घूरियां करा रहा है, तुम्हारे हेयर स्टाइल उसको पसंद नहीं है, अभी फिक्स करते हैं हमारा हेयर स्टाइल पसंद है उसे, वो तुम्हारी तरफ देख रहा है कि नहीं अपने बाल भरी खातून जो है सुबह कहां से ये बेटा अपने आंटी के बाल है, ये अपनी जुबान में कुछ कह रहा है जो समझ ये जानने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें की पहुंची जागो दुनिया। जागो